क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के धुरंधरों, पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में हम दिए थे। वो पहला क्लास था जीएसटी का। अब जीएसटी हम लोग आगे बढ़ेंगे और जीएसटी में कुछ टर्म्स सबसे पहले हम लोगों को जानना है, कुछ टर्म्स जानने हैं। तो ये एमएल अग्रवाल की बुक का ये एक पेज है जिसमें आपको कुछ बातें बताई गई हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। तो पहली बात है डीलर। कौन होता है डीलर? डीलर वो होता है जो डील करे वो डीलर। एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विस फॉर रीसेल इज नोन एज डीलर। डीलर वो होता है जो किसी सामान को खरीदता है, लेकिन खरीदता है अपने यूज करने के लिए नहीं, बल्कि उसको सेल करने के लिए। उसको सेल करने के लिए खरीदेगा, उसमें उसकी कुछ प्रॉफिट होगी। खरीदेगा कम में, बेचेगा ज़्यादा में, जितना ज़्यादा में बेचा वो उसकी प्रॉफिट होगी, तो वो उसकी इनकम होगी। इसके लिए वो सामानों को खरीदता है, अपने यूज करने के लिए नहीं खरीदता है, तो उसको कहते हैं डीलर। अब जो डीलिंग होती है, सामान बनता है, बेचा जाता है, वो इंट्रा स्टेट हो सकता है या इंटर स्टेट हो सकता है। तो सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट। यूपी में बना हुआ सामान यूपी में बिके, एमपी में बना हुआ सामान एमपी में बिके, यानी स्टेट चेंज न हो, तो उस डील को हम लोग कहते हैं, उस सेल को हम लोग कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा और इंटर का मतलब हो गया, इंटर का मतलब हो गया कि बना है किसी और स्टेट में और सेल हो रहा है किसी और स्टेट में। यूपी में बना, एमपी में सेल हुआ, एमपी में बना, यूपी में सेल हुआ, तो उसको कहते हैं हम लोग इंटर स्टेट। उसके बाद है फोर्थ, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। तो देखिए, जीएसटी इज पेड बाय डीलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कोई डीलर या बीच में जितने भी लोग हैं, जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे, वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, लेकिन वो टैक्स अपनी जेब से नहीं देते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए देते भी हैं, तो बाद में कस्टमर से उसको वसूल लेते हैं। तो कस्टमर से कलेक्ट करके ये जो टैक्स है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। जीएसटी पेड बाय डीलर इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। तो जो जीएसटी डीलर दे रहा है, कस्टमर से लेके दे रहा है, इनडायरेक्ट वे में दे रहा है। जैसे डीलर डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाता है, डीलर जाता है शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर जाता है कस्टमर के पास, कस्टमर से पैसा लेता है, इस तरह से ये काम चलता है। तो लेकिन अब डीलर अगर किसी चीज़ को बेच रहा है और जीएसटी पहुंचा रहा है गवर्नमेंट के पास, तो जो डीलर ने जीएसटी दिया वो एक इनपुट जीएसटी है, एंड जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। अब कस्टमर से जीएसटी लेगा, लेकिन अपने जितना दिया है उतना पहले रख लेगा अपनी जेब में, जितना एक्स्ट्रा बचेगा वो देगा। तो जितना वो कलेक्ट करता है कस्टमर से उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी, और जितना वो गवर्नमेंट को देता है पेड बाय डीलर उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है इस बात में, तो क्वेश्चन लगाते लगाते ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब टाइप ऑफ टैक्सेज, नीचे देखिए क्या लिखा है, टाइप ऑफ टैक्सेज। तो टैक्स कितने तरह के होते हैं ये भी जान। टैक्स होते हैं 3 तरह के, सीजीएसटी, एसजीएसटी और फिर आईजीएसटी। सबसे पहले 2 बताया गया है, सीजीएसटी। अगर सपोज कीजिए एक ही स्टेट में डीलिंग हो रही है, उसी स्टेट में बना है और उसी स्टेट में उसको सेल किया जा रहा है, तो 2 तरह की जीएसटी देनी होगी। एक देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसको सीजीएसटी कहेंगे, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आधी जीएसटी देनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को, उसी स्टेट के गवर्नमेंट को, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जो दिल्ली में बैठी है। तो एक हो गया सीजीएसटी और एक हो गया एसजीएसटी।
अगर डीलिंग इंट्रा स्टेट हो रही है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है कि कर्नाटक में बना हुआ सामान अगर कर्नाटक में ही सेल हो रहा है और सपोज कीजिए वो सामान 3000 का है और 12% जीएसटी है, तो 12% इसका जब कलेक्ट किया जाएगा, मतलब कि 12 3 जा 36, 360 रुपीज़, तो 360 का हाफ यानी 180 देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 180 देना है स्टेट गवर्नमेंट को। तो अगर इंट्रा स्टेट है, उसी स्टेट से उसी स्टेट में सेल किया जा रहा है, तो जितना भी जीएसटी कलेक्ट होगा उसका हाफ दे दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और हाफ दे दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। ये कहानी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये इंटर स्टेट है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि मध्य प्रदेश में कोई डीलर है फ्रॉम मध्य प्रदेश, वो 50,000 का कोई प्रोडक्ट पंजाब में सेल कर दे, यानी स्टेट अगर बदल जाए और सपोज कीजिए कि जीएसटी 18% है, सपोज कीजिए कि जीएसटी 18% है, यहाँ पर देखिए 18%, तो इस 50,000 का जो 18% कलेक्ट होगा जीएसटी, उसमें से कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, सारा का सारा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास जीएसटी नहीं जाएगा, सारा का सारा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि स्टेट दो हो गए हैं, मध्य प्रदेश और फिर दूसरा पंजाब। तो आखिर स्टेट किसको माने? जब स्टेट चेंज हो गया तो पंजाब कहेगा हमको दो, मध्य प्रदेश कहेगा हमको दो, तुम आधा आधा करके दो, है उसको दिया ही नहीं जाएगा, सारा का सारा जीएसटी दे दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी तभी मिलेगा जब उसी स्टेट में बना हुआ प्रोडक्ट उसी स्टेट में सेल हो, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर सपोज कीजिए, इसको इस तरह समझिए, अगर इंट्रा स्टेट डीलिंग हो रही है, इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है, तो यानी एक ही स्टेट से उसी स्टेट में, तो आपको देना होगा दो तरह का जीएसटी, सेंट्रल को भी जीएसटी देना होगा और स्टेट को भी, आधा जीएसटी सेंट्रल को और आधा जीएसटी स्टेट को। तो सेंट्रल को जो देंगे उसको हम कहेंगे सीजीएसटी और स्टेट को जो देंगे वो उसको हम लोग कहेंगे एसजीएसटी। लेकिन अगर जो सेलिंग है वो इंटर स्टेट हो रही है, एक स्टेट का प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में सेल हो रहा है, तब क्या करना है? केवल सेंट्रल को ही जीएसटी दी जाएगी, स्टेट को जीएसटी नहीं दी जाएगी, और उसको हम लोग आईजीएसटी कहेंगे। तो उसी आईजीएसटी के बारे में आपको सेकंड पेज में एमएल अग्रवाल की बुक में बताया गया है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। फिर आपको एक बार बता दें कि क्या होने वाला है आगे। अब आप जीएसटी को थोड़ा इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा अलग नेचर का ये चैप्टर है, तो हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन लगाने से पहले आपको ये एक दो एग्जाम्पल से हम सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करें, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत हद तक क्लियर हो भी जाएगा, ऐसा उम्मीद है हमको। तो सपोज कीजिए कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्रिंटेड प्राइस है 500, उस प्रोडक्ट पे 500 लिखा हुआ है। अब मैन्युफैक्चरर ने उस प्रोडक्ट को 300 में सेल किया डीलर को, डीलर ने उसे 400 में सेल किया 100 रुपीज़ प्रॉफिट लेकर शॉपकीपर को, और शॉपकीपर ने 50 रुपीज़ प्रॉफिट लेकर उसे कस्टमर को सेल कर दिया। अब होगा क्या? जीएसटी कैसे दी जाएगी?
जब मैन्युफैक्चरर 300 में उस सामान को सेल किया तो वो 300 का 18%, सपोज कीजिए कि 18% जीएसटी है, इस 300 का 18% जो कि होता है ₹54, ये ले लेगा डीलर से, और 54 रुपीज़ लेकर अगर इंट्रा स्टेट है तो 27 रुपीज़, 54 का हाफ 27 रुपीज़ दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST, और 27 रुपीज़ दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को SGST। डीलर से लेके दे देगा। अब डीलर के कितने रुपए चले गए हैं? 54, 300 रुपये तो गए ही हैं, 300 में तो सामान खरीदा है, टैक्स के रूप में 54 वो दे दिया है। अब डीलर जब इस सामान को सेल करेगा शॉपकीपर को 400 में, सपोज कीजिए, तो 400 का 18% जो कि होता है 72 वो ले लेगा शॉपकीपर से। ये 72 उसने ले लिया शॉपकीपर से। अब शॉपकीपर 72 दिया तो डीलर ने क्या किया, अपना 54 इसमें से निकाल लिया। तो जब अपना 54 निकाल लिया जो वो टैक्स दिया था, तो बचा कितना? 18 रुपीज़ बचा, माइनस करने पर 18 आएगा। तो 18 का हाफ यानी 9 और 9 उसने दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। शॉपकीपर 72 रुपीज़ देकर बैठा हुआ है और कस्टमर का वेट कर रहा है, कब आएगा। कस्टमर आया, उसने कहा कि हमको ये सामान चाहिए, 500 रुपये लिखे हैं लेकिन छूट कीजिए, कुछ हमेशा आपकी दुकान में आते हैं, छूट कीजिए। तो शॉपकीपर ने कहा कि 450 में हम आपको ये सामान दे देंगे। तो 450 में ये सामान वो दिया। अब 450 का 18% जो कि होता है, अगर 450 का आप 18% निकालें तो 81 मिलेगा। तो 81 रुपीज़ इसने कस्टमर से ले लिया, कहा 450 और प्लस टैक्स, तो 81 रुपीज़ उसने कस्टमर से ले लिए एज अ GST। अभी इस 81 में अपना जो वो 72 दिया था, डीलर को दिया था जो अपना 72, इस 81 में से वो अपना 72 निकाल लेगा और अपनी जेब में रख लेगा। अब जो 9 रुपीज़ बचते हैं उसका हाफ करके, यानी 4 रुपीज़ 50 पैसे वो दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 4 रुपीज़ 50 पैसे वो दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स मिल जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए। 9 और 4 आपका हो गया 13 और 27 40, 40 रुपये 50 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले और 40 रुपये 50 पैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को मिले, और दोनों को ऐड करने पर आता है 81 रुपीज़। तो 81 रुपीज़ का टैक्स टोटल गवर्नमेंट को मिला, सेंट्रल और स्टेट को मिला के। और ये 81 रुपीज़ किसने दिया? ये 81 रुपीज़ दिया कस्टमर ने। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से दिया ही नहीं, डीलर जो दिया, शॉपकीपर जो दिया गवर्नमेंट को, वो सारा का सारा पैसा उसने कस्टमर से वसूल कर लिया। और कस्टमर से लेने के बाद जितना भी टैक्स गवर्नमेंट को मिला वो सब का सब कौन दिया? कस्टमर दिया। पहला एग्जाम्पल ML अग्रवाल की बुक का एग्जाम्पल 1 है, अ कंज्यूमर मतलब कस्टमर, अ कंज्यूमर बाइज अ रेफ्रिजरेटर हुज मार्क्ड प्राइज। तो हम लोग नोट करेंगे मार्क्ड प्राइज, उसका मार्क्ड प्राइस है 3000 कि 36,000 है भाई। हाँ, रेफ्रिजरेटर है, महंगा होगा, 3000 में कहाँ मिलेगा। 33,000 रुपीज़ उसका मार्क्ड प्राइस है, और डिस्काउंट भी दे रहा है भाई। डिस्काउंट परसेंट है 15%। तो डिस्काउंट परसेंट 15% है। कंज्यूमर गया, उसको खरीद लाया, लेकिन GST उसको देना था 18% GST भी देना है। तो सेलिंग प्राइस जो होगी वो होगी जितना मार्क्ड प्राइस है उसमें से जितना डिस्काउंट आ रहा है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो मार्क्ड प्राइस है 36,000
उसमें से 36,000 का 15%, 15 का इंटू और 100 से डिवाइड, तो उसका 15% हम लोगों को कर देना है माइनस। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। 15% तो 36,000, ये सेलिंग प्राइस निकल रही है, माइनस 2 जीरो कैंसिल, 0, 15 6 जा 90 को 0 9 बचा, और 15 3 जा 45 और 9 54। तो 36,000 में से 500 400 माइनस कर दीजिए, तो बचेगा 30,600, यानी कि 30,600 इतने में रेफ्रिजरेटर मिल रहा है। वैसे तो रेफ्रिजरेटर की प्राइस ज़्यादा थी, 36,000 थी, लेकिन 15% का डिस्काउंट मिल गया है, तो यानी कि ये हो गई सेलिंग प्राइस। अब इस पर जीएसटी देना है, तो जीएसटी है 18%, तो 30,600 का 30,600 का 18% जीएसटी पेड करना है। तो 18 का इंटू और 100 से डिवाइड, 18% मतलब 18 का मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 18 6 जा 6 8 जा 48, 4 बचा, और 6 1 जा 6 और 4 10 108, याद रखना चाहिए टेबल। 18 6 जा 108, तो 108 को 8 लिख दिए, बचा कितना 10। अब 18 0 जा 0 और 10 उसमें ऐड कर दिए, 10 10 का 0 1 बचा, 18 3 जा 54 और 155, यानी कि 5,508 देना है जीएसटी। अब देखिए क्या क्या चीज़ पूछा हुआ है, कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, इसको देखिए। पहला चीज़ आपको फाइंड करना है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाई कंज्यूमर, और दूसरा पूछा है टोटल अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर। तो पहला आपको पता लगाना था कि कितना उसको देना होगा कंज्यूमर को टैक्स, तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 5508 रुपीज़, यहाँ पर रुपीज़ लगा दीजिएगा, इतना उसको देना है टैक्स। और दूसरा आपको पता लगाना है टोटल प्राइस, टोटल प्राइस उसको कितना पड़ा, टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस के लिए जितना डिस्काउंट के बाद प्राइस हुआ था 30,600, उसमें ये जो टैक्स आया है उसको ऐड कर देंगे, तो आएगा 8 0 11 को 1 1 बचा 6 3। अब इसको आप एक साथ पहले बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर प्राइस जो है वो 36,000 है रेफ्रिजरेटर का, और 15% डिस्काउंट है, तो अगर 15% डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा ये पहले निकालेंगे, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। मार्क्ड प्राइस है 36,000 और डिस्काउंट है 15%, तो 36,000 का 15% निकालेंगे, ये होगा 5,400। तो जब इसमें से 5,400 माइनस कर देंगे तो बचा कितना 30,600। अब जो जीएसटी देनी है वो इस पर देनी है, जितने में वो सामान खरीद रहा है डिस्काउंट के बाद उस पर जीएसटी दी जाती है। तो जीएसटी आपका हो गया, प्रिंटेड प्राइस पे जीएसटी नहीं होगी, जितने में सामान सेल हो रहा है उस पर जीएसटी होगी। तो जीएसटी होगा इस 30,600 का 18%, तो 18% हम लोग निकला 5,508, यानी कि उसको पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि कितना जीएसटी कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो वो है 5,508। और फिर पूछा था टोटल उसको कितना प्राइस पड़ेगा, तो 30,600 जो डिस्काउंट के बाद दाम आया था उसमें हम लोग 5,508 को ऐड कर देंगे, तो 36,108 इतना जीएसटी इनको देना पड़े, इतना टोटल प्राइस रेफ्रिजरेटर का पड़ेगा। मतलब डिस्काउंट हुआ और 108 रुपये और देना पड़ा, तो टैक्स देना चाहिए ना, टैक्स देंगे तो देश मजबूत होगा। जब देश मजबूत होगा, गवर्नमेंट को खूब टैक्स मिलेगा तो खूब काम कराएगी, रोड बनवाएगी,
हॉस्पिटल बनवाएगी गवर्नमेंट, स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा खुलेंगे, ट्रैफिक पुलिस बढ़ेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप थोड़ा थोड़ा करके टैक्स देते रहेंगे और उसके बाद फ्रिज खरीद के लाइए। 5,000 भले टैक्स देना पड़ गया है, एकदम फर्स्ट क्लास वाला फ्रिज खरीदे हैं 30,000 वाला, तो 5,000 थोड़ा डिस्काउंट मिल ही गया। अब मान लीजिए उसी को गवर्नमेंट टैक्स न ले और सब लोग अपनी मनमानी करने लगे, 50,000 का फ्रिज वे मिलने लगे, तो इधर उधर करके घाटे में हम ही लोग रहेंगे। तो ये सब टैक्स जब हम लोग देते रहेंगे तो देश मजबूत होगा, और जितना देश मजबूत उतना हम लोग मजबूत। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, अ रिटेलर बाइज एन एयर कंडीशनर, ये तो एसी खरीद रहा है, पहले फ्रिज खरीद रहा था, अब एसी खरीद रहा है, फ्रॉम अ होलसेलर 35,000 में, 35,000 में उसने एयर कंडीशन खरीदा और उसने कंज्यूमर को यानी कस्टमर को प्रॉफिट ऑफ 8% की प्रॉफिट पे उसको सेल कर दिया। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द रिटेलर। तो रिटेलर की टैक्स लाइबिलिटी पूछी जा रही है। अब देखिए, ये जो रिटेलर है जब वो गया होलसेलर के पास, तो फॉर रिटेलर, अगर आप रिटेलर की बात करें, रुकिए इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप रिटेलर की बात करें तो उसने सामान खरीदा है, कॉस्ट प्राइस रिटेलर के लिए आया है, कितना आया है 35,000, इतने में वो सामान को खरीदा। सामान पर कितना लिखा है ये नहीं पता, तो कॉस्ट प्राइस इतना आया है। तो रिटेलर को जितना टैक्स देना पड़ेगा उसको कहेंगे इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स रिटेलर जब जाएगा और कहेगा भैया एसी हमको दे दो, हम तो इसका ठंडक नहीं लेंगे, इसको हम ले जा रहे हैं, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, तब हमको एसी की ज़रूरत पड़ेगी तो अपने लिए ख़रीदेंगे, अभी हम बेचने के लिए ख़रीद रहे हैं। तो 35,000 में उसने एसी ख़रीदा, तो उसका 28% इनको देना पड़ेगा साहेब, 28% देना पड़ेगा। अब 350 में 28 का इंटू करना है, तो एक जीरो ऐसे लिख ले रहे हैं, 5 8 जा 40 को 0 4 बचा, और 5 2 जा 10 और 4 14, और फिर एक डिजिट छोड़ के 3 8 जा 24 को 4 2 बचा, 3 2 जा 6 और 2 8, तो ये हो गया 089, यानी कि 980। ठीक, तो ये आ गया। अब इसको करते हैं डिलीट करते हैं, तो 980 आपने देखा। एक मिनट, हाँ तो सुनिए, जब रिटेलर जाएगा और कहेगा है ये एसी हमको दे दीजिए 35,000 वाला, इसको सेल करके हम पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तो मैन्युफैक्चरर कहेगा कि ये 35,000 की एसी है देखो, और 28% टैक्स है, तो वो हमको दो टैक्स दो, तो हम गवर्नमेंट के पास पहुंचाएंगे, तुम मत जाना, हम जाएंगे। तो जब ये टैक्स देगा अपनी जेब से निकाल कर, जब रिटेलर टैक्स देगा तो उसको कहेंगे इनपुट टैक्स। अभी थोड़ी देर रुकिए, अभी कस्टमर से वसूलेगा तो उसको कहेंगे आउटपुट टैक्स। तो क्या हुआ, 9,800 इनपुट टैक्स दे दिया। किसने? रिटेलर ने। किसको? मैन्युफैक्चरर को। किस लिए? खाने पीने के लिए नहीं। लो भैया, ये जाओ हमसे 9,800 ले लो और ये पैसा जाके गवर्नमेंट के पास जमा कर दो, गवर्नमेंट को बहुत सारे काम हैं, जमा कर दो। तो उसने इतना टैक्स दे दिया अपनी जेब से निकाल कर। अब क्या हुआ कि रिटेलर ने उसका जो सेलिंग प्राइस रखा वो कितना रखा, देखिए, उसने 8% प्रॉफिट पर इसको सेल कर दिया, 8% प्रॉफिट पर सेल कर दिया। तो उसका एसपी होगा जितने में वो खरीदा था प्लस जितना वो प्रॉफिट ले रहा है। तो खरीदा कितने में था? खरीदा था 35,000 में, 35,000 में। तो 35,000 में खरीदा था, हाई वाला पैसा मत जोड़िए, अभी सीपी पर कैलकुलेशन होता है, तो ये सीपी में नहीं जुड़ेगा, ये अलग टैक्स है। 35,000 में
8% ऑफ 35,000, यानी 35,000 का 8%, 8% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है ना, इसलिए 8% इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये देखिए 2 जीरो कट गया, ये आ गया आपका 35,000,123 प्लस 0, 5 8 जा 40 को 0 4 बचा, और 8 3 जा 24 और 4 28, 2,800 और इसमें जोड़ दीजिए, फ़ायदा हो रहा है। 0 0 और 8 यहाँ पर जुड़ गया, 5 2 7 और 3, 37,800 में सेल करेगा। लेकिन जब 37,800 में सेल करेगा कंज्यूमर को, कस्टमर को, तो कहेगा इसका टैक्स भी लेना है भाई, इसका टैक्स भी लेना है, टैक्स बहुत ज़रूरी है, टैक्स दो। तो अब टैक्स देगा। अब देखिए 37,800 का जब कितना% था टैक्स, हाँ 28% टैक्स लेगा, तो किससे लेगा? कस्टमर से लेगा। तो इसको कहेंगे आउटपुट टैक्स। अभी इनपुट टैक्स था, तो आउटपुट टैक्स जो कस्टमर से लिया जाएगा उसको कहेंगे आउटपुट टैक्स। तो ये होगा 37,000, कितना था जी, 37,800। तो 37,800 का फिर निकाला जाएगा ना 28%। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा कीजिए 7 4 जा 28 होता है, तो इसमें 7 लेके पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 8 जा 56, 5 बचा, 7 7 जा 49 और 5 49 54 को 4 5 बचा, और 7 3 जा 21 और 5 26। अब इसमें 4 बच गया है ना, 7 लेके मल्टीप्लाई कर लिया, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 6 जा 24 को 4 2 बचा, 4 4 जा 16, 2 18 को 8 1 बचा, 6 4 जा 24 और 1 25 को 5 2 बचा, 4 2 जा 8 और 2 10। यानी कि आउटपुट टैक्स वो ले लेगा 10,584 ले लेगा। अब टैक्स लाइबिलिटी, ये देखिए, अब कहानी को समझिए थोड़ा ध्यान से। जब रिटेलर गया था कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर के पास, जब रिटेलर गया था मैन्युफैक्चरर के पास, तो मैन्युफैक्चरर को 9,800 पैसा वो दिया था टैक्स के रूप में। लेकिन जब उस सामान को सेल किया है तो उसको 10,584 मिला है कस्टमर से। अब इस 10,584 में से वो अपना 9,800 जो दिया था उसको वो निकाल लेगा, और जितना टैक्स बचेगा वही ले जाके गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। तो इसको कहेंगे टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रिटेलर। तो टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलती है, रुकिए पहले फार्मूला लिख रहे हैं, रुके रहिएगा। अब देखिए टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रिटेलर क्या होगा, आउटपुट मतलब जितना कस्टमर से लिया है उसमें से इनपुट, जितना अपनी जेब से दिया था मैन्युफैक्चरर को कि ले जाओ भाई दे दो गवर्नमेंट को, उसको माइनस कर देंगे। मतलब अपना जो टैक्स दिया था उसको माइनस कर देगा, उसके बाद जो बचेगा, तो ये देखिए 9,800 10,000 में माइनस के 200 रुपया बचा, आई 584 784 784 रुपीज़, 784 रुपीज़ वो ले जाके गवर्नमेंट के पास जमा करेगा। आधा इसका कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा कर देगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन ये नहीं पूछा था कि कितना कितना देगा। तो अब आप पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लें बढ़िया से। तो ये क्वेश्चन था कि 35,000 का एक था एसी, तो उस पर 28% टैक्स था, तो रिटेलर ने 28% दे दिया। अब रिटेलर उसको कस्टमर को जब सेल करेगा तो 8% प्रॉफिट पर सेल करेगा। अब कस्टमर को सेल कर दे रहा है डायरेक्ट, इसको शॉपकीपर को करना चाहिए। ये सब बात जितना कहेगा क्वेश्चन में उतना अपना आर्ग्यूमेंट नहीं उसमें देना है। रिटेलर कैसे कस्टमर, अरे पहुंच गया होगा कस्टमर उसके पास, डायरेक्ट ले लिया होगा उससे, तो 8% प्रॉफिट पर वो सेल करेगा। तो जितने में वो परचेज किया है उसका 8% आ रहा है 2,800। अब आप कहेंगे 9,800 तो टैक्स दे दिया, तो 2,800 प्रॉफिट पाएगा, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? अरे भाई ये टैक्स दिया जरूर है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब कस्टमर से वसूल के फिर वापस जेबवा में रख लेगा ना अपने। ये जो 2,800 है वो उसकी प्रॉफिट हो जाएगी, शुद्ध प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट। तो वो क्या करेगा, जितने में ख़रीदा था उसका 8% और निकाल के उसमें ऐड कर देगा, और कस्टमर को कहेगा लो भाई 37,800 में एसी ले जाओ,
37,800 का जब एसी का दाम है तो कस्टमर को उसका 28% देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? कस्टमर का लिंक जो है वो गवर्नमेंट से होता नहीं है। कस्टमर का जाने कहाँ जाके टैक्स जमा करना है, कस्टमर को पता है नहीं। वो तो दे देगा रिटेलर को, कहेगा आप गवर्नमेंट को जानते हैं, पहचानते हैं, आपका उसके साथ रिलेशन है, जान पहचान है, जाइए उसको जमा कर दिए, हम कहाँ गवर्नमेंट को खोजने जाएंगे। तो 28% वो जो कंज्यूमर है वो देगा। तो 28 का मल्टीप्लाई थोड़ा अपने स्टाइल में किए हैं। पहले इसमें 7 लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर लिए, अब फिर 4 बच गया, 7 4 जा 28 होता है, फिर 4 लेके मल्टीप्लाई कर लिए। इस तरह से आया 10,584। जब ये आ गया तो इतना टैक्स वो लिया। अब इतना टैक्स लिया और पहले से उसके दिमाग में है कि 9,800 तो हम दिए थे अपने जेब से, तो अब इसमें से वो 9,800 अपना वाला माइनस कर देगा और जो 784 होगा उतने की लाइबिलिटी उसकी बनती है, उतना टैक्स उसको गवर्नमेंट तक पहुंचा देना है। तो टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रिटेलर कैसे निकलेगा? आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर देंगे। इनपुट क्या होता है? जो अपनी जेब से देता है, और आउटपुट क्या होता है? जो वो कस्टमर से वसूल करता है। तो आउटपुट में से इनपुट को माइनस करेंगे, जितना बचेगा उतना टैक्स वो दे देगा। इस तरह से 2 एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, रफ्तार बाद में तेज की जाएगी, पहले कॉन्सेप्ट तो ले लिया जाए। और अब अगले एग्जाम्पल से अगली वीडियो में मिला जाएगा।